ये कितने बजे खोलता है? ये दोपहर 3:40 पे खोलता है मुंह। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका कैलूले को दिल कर रहा होता है, जुमाइया ले रहा होता है। लोग समझते हैं कि ये किसी को काटने लगा। क्यों काटेगा वो? उसके किसी ने प्लाट पे कब्जा कर लिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो तो रहता ही छप्पड़ में है, उसके पास प्लॉट थोड़ी होता है। मुझे खुशी हुई अली साहब के उसकी रिहाइश का आपको पता है। लेकिन दुरानी अंकल, ये सब का हमें क्या फायदा? और नॉलेज बढ़ता है, शिकार करना आसान हो जाता है। वाह! लेकिन बेटा तुम्हारे लिए ये काम मुश्किल है, क्योंकि तुम बंदूक उठाओगे तो तुम्हारा कंधा भी निकल सकता है। क्या कहने, बहुत अच्छे। अच्छा, तुम मुझे नहीं दाद देते, मैं तुम्हारी हर फजूल बात पे भी वाह वाह कर रहा होता। क्यों दूं तुम्हें दाद? तुम राहत फतेह अली खान हो। ये शिकार पे लेक्चर बाद में सुन लीजिएगा, पहले बेटे की सुन लें जो आपकी बहू पट्टी पढ़ा कर लेकर आई है। शरफू, चाय बना के लाओ। मैं हर लेक्चर के बाद एक कप चाय पीता हूं। जी सर। सर, तेज पत्ती या दूध पत्ती? तेज पत्ती। तुम्हें मैं क्या दूध पत्ती पीने वाला लगता हूं? तेज जाओ, जैसे चीता जाता है। चलो सुनाओ जी, जो बेगम अंदर से पट्टी पढ़ा के लेकर आई है। ओ अम्मा, बेगम ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है जो कि हमारे घरों में हमने अक्सर देखी है कि अगर बेटे को कोई बात वालिदैन को पसंद नहीं आती तो वो फौरन कह देते हैं कि जी ये पट्टी उसकी बीवी ने उसे पढ़ाई है। और हमारा बेटा उनकी नजर में कहते हैं जी बड़ा सूफी है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ताबेदार है, और जो कहा जा रहा है वो बेगम की तरफ से पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी। वैसे तो हमारा घर खुला है, अच्छा है, लेकिन एक कमरा मजीद होना चाहिए। ये घर खुला है तो अब्दुल सलाम इस घर में रह रहा है ना। सनी बेटा, तुमने क्या करना है मजीद एक कमरा? सेहत तुम्हारी जितनी है, तुम किसी खुड में भी घुस जाओ तो वो 90% खाली रहती है। ओहो मामू, मेरा सारा सामान जाया हो रहा है। जब से मैं ब्याह कर आई हूँ मेरा आधा सामान तो स्टोर में पड़ा है, मजीद हमने सामान ऑर्डर किया हुआ है, कहाँ रखेंगे? बेटा, वैसे मुझे ये नए कमरे की कुछ समझ नहीं आ रही। देखो, कोई मेहमान आता है तो ड्राइंग रूम मौजूद है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना कमरा काफी है। मजीद कमरा किस लिए बनवाना है जी? डैडी, जब कमरा बनेगा तो इस्तेमाल होते हुए भी देख लीजिएगा। डैडी, पिछली दफा इसकी कजन इसको मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन हमारी जगह ना होने की वजह से वो नहीं आ सकी, फिर इसे मजबूरन अपने मेके जाना पड़ा था। तो हमने तो इसकी कजन को कभी मना नहीं किया। आपने मना नहीं किया, लेकिन इस घर में एक ही फालतू कमरा है जिसमें मेरी नंद आके रह रही थी। ओ बेटा, ये तो इत्तेफाक है ना कि तुम्हारी नंद आई हुई थी, वो हर वक्त तो यहाँ नहीं होती। क्या जरूरत है नए कमरे की? ये तो वैसे भी बेचारा अब इस्लामाबाद होता है। अगर कोई तुम्हारी कजन आएगी तो वो तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ ठहर जाएगी। हाँ। नया कमरा बनाने की क्या जरूरत है यार? बिल्कुल सही बात है जी, क्या जरूरत है नया कमरा बनाने की? पहले मुझसे कमरों की सफाई नहीं होती। अगर छत पे आपने कमरा बना लिया तो उसमें तो मिट्टी बहुत होनी है और मुझसे काम इतना नहीं होना। कदूस, ये शरफू चाहे बंदा जाहिल है, लेकिन बात बड़ी अकल वाली करके गया है। ये क्यों बना रहे हैं आप लोग कमरा? या तो है ना कि छत के ऊपर कमरा डाल के उसकी खिड़की खोल के आपने दरख्त पे बैठे हुए तीतर का शिकार करना है। सिर्फ सोने के लिए कमरा क्यों बनाना है? अली साहब जी, मैं जब भी जंगल में गया हूं, चीता अकेला किसी दरख्त के टान पे सोया होता है। उसने तो कभी नहीं शोर मचाया कि मुझे कमरा बना के दो अलहदा, मुझे अलहदा कमरा चाहिए। ऐसे दुरानी साहब, माजरत चाहता हूँ, आपका माशाल्लाह जंगल के हवाले से नॉलेज तो बहुत है, लेकिन इस नॉलेज ने आपको थोड़ा सा पागल भी कर दिया है। थोड़ा सा पागल तो हर पाकिस्तानी है। आप खोल के देखिए सोशल मीडिया, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा एक दूसरे को पागल कह रहे हैं। हाँ, ये तो है। पुरानी अली मुमताज साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने इसलिए तकल्लफन तुम्हें थोड़ा सा कहा है। यकीन मानो वो भी बहुत ज्यादा कहना चाह रहे थे। इज दिस ट्रू? रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा। चले डैडी, बनवा दे एक कमरा। आए फिर तुम कहोगे ऊपर एक छोटा सा किचन भी बनवा दे। आप ही इस घर में कमरे चाहे 2 बन जाएं, लेकिन किचन एक ही रहेगा। और उस एक किचन में आप कुछ भी नहीं रहने देंगे। देखा देखा, आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। असल कहानी कमरे की नहीं, किचन की है। ओहो, क्यों बिल्ली आई थैले से बाहर? उसको नहर पे क्यों नहीं छोड़ के आए? दोबारा कैसे पकड़ेंगे उसको?
सॉरी दुरानी साहब, वो थोड़े से पागल वाली बात मैं वापस ले रहा हूँ। सुन रहे हो कुदूस? सुनो तुमने, एक पढ़ा लिखा बंदा मेरे से सॉरी कर रहा है। अम्मी, आपको किचन से मसला है ना बनवा कर दें, लेकिन एक कमरा तो बनवा देना। मैं अपना फर्नीचर यूं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। हाय ओहो, हद होगी अभी। इतना बड़ा घर है और आप लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। जब मैं ब्याह कराई थी ना तो एक कमरा था। हाँ सही बात है, सिर्फ एक कमरा था। अब्दुलसलाम को तो बांध के हमने छत पे रखा होता था। हम लोगों ने मैनेज किया था ना। जी जी जी, बिल्कुल मैनेज किया था। जब अब्दुलसलाम को भूख लगती थी फिर इसको ऊपर से खोल के नीचे लाते थे, फिर इसे खिला पिला के बांध के ऊपर रख खाते थे। जैसे सर्दियों में ऊपर से रजाइयां नहीं उतारते, इस तरह खाने के वक्त हम अब्दुलसलाम ऊपर से उतारते थे। देखिए बीबी, अगर वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, कमरा नहीं बनवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई बजट का मसला होगा या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ। आपको चाहिए कि आप मैनेज करें। मैंने देखा है कि आपके ससुर कुद्दूस साहब आपसे हमेशा ताउन करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन अगर इस मामले में वो भी एतराज कर रहे हैं तो फिर आपको उनकी बात माननी चाहिए। वो यार, एतराज किस बात का अली मुमताज साहब? बजट का भी क्या मसला होना है? हमने तो अपनी गुजार ली हुई है। अगर हम किसी तरह पैसे की भी बचत कर रहे होते तो इन्हीं के लिए कर रहे होते हैं। हाँ सब कुछ इन्हीं का है, हमने कौन सा यहाँ बैठ रहना है? कल कला को अल्लाह ना करे अब्दुलसलाम को कुछ हो जाए तो इसका कमरा भी इन्हीं का है। अल्लाह खैर करे, अगर बात यहाँ तक पहुंच गई है तो बना दे इनको एक नया कमरा, मुझे कोई इतराज नहीं। हाय लेकिन मुझे एतराज है और रहेगा। मैंने कहा था ना कि कोई नहीं मानेगा। अंदर तो बड़ा कह रहे थे कि मैं बात करूंगा, अब मुंह में घुंघनियां डाल के बैठ गए हो। कर तो रहा हूं, और क्या बंदूक तान लूं? बंदूक सिर्फ शिकार पे तानने के लिए होती है। मैं तुम्हें बंदूक को हाथ नहीं लगाने दूंगा। हाँ, अगर तुमने अब्दुल सलाम पे तानी है तो पकड़ो। वैसे दुरानी साहब, आपकी पर्सनैलिटी तो ऐसी नहीं है कि आपको ये कहा जाए, मगर तुम ही फैसला करो कि क्या करना चाहिए। ओ, वैसे तो जंगल में जब दो जानवर आपस में सींग फंसाते हैं हाँ। तो वो मेरा ही फैसला मानते हैं और मेरी बात को पत्थर पे लकीर समझकर मानते हैं। लेकिन यहां बात मेरी बेटी और मेरे दामाद की है, तो मेरा फैसला यही है कि घर में अजाफी कमरा बनाने की कोई जरूरत नहीं। पापा, अस्सलामुअलैकुम अंकल। वाल साहब, क्या हाल है बेटे? जी मैं ठीक, आप सुनाएं? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। आयजा कहाँ है? वो आ रही है, गाड़ी से सामान ले रही है। ओ गुड, उसे ही निकालने दिया करो। तुम ना निकाला करो सामान, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। कर्नल साहब, पापा देखें अब इरफान भाई आ गए हैं, कहाँ रहेंगे ये? ओ बेटा, क्यों फिक्र करती हैं आप? इरफान भाई तो 4 इंच की दीवार पे भी सो जाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम